बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत खुशबूदार बनके तैयार होता है। खाने में भी इसका टेस्ट लाजवाब होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुलाव के लिए यखनी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। ये हड्डी वाला गोश्त है, आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैंने एक मीडियम प्याज ली है, उसको रफली स्लाइस कर लिया है, वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून, सौंफ ऐड की है मैंने इसमें 1 टेबलस्पून, दालचीनी का टुकड़ा 2 इंच का ऐड करेंगे। मेरे पास ये पीसेस थे तो मैंने 2-3 ऐड किए हैं। इसी के साथ मैं इसमें काली मिर्ची शामिल करूँगी 1 टीस्पून, 4 से 5 इसमें हरी इलायची और 4 से 5 लौंग इसमें शामिल करेंगे। 2 बिरयानी के पत्ते इसमें शामिल करूँगी। इसी के साथ इसमें बादियान के फूल ऐड करेंगे तकरीबन 2। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है मैंने इसमें 2 टेबलस्पून। इस रेसिपी में साबुत लहसुन अदरक जाता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने पेस्ट शामिल किया है। अगर आपके पास साबुत लहसुन अदरक हो तो आप 1 डली लहसुन और 2 इंच अदरक का टुकड़ा ज़रूर इसको शामिल करें, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। 4 से 5 इसमें गोल वाली लाल मिर्चें शामिल की हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। इन मसालों से हम यखनी तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी यखनी बन के तैयार होगी। इसमें मैंने 4 गिलास पानी शामिल किए हैं और ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाया है इतनी देर कि गोश्त गल जाए। गोश्त गलने के लिए मैंने रख दिया है। अब साथ ही इसमें पुलाव के लिए इसका मसाला तैयार करेंगे। एक पतीला लिया है, उसमें मैंने आधा कप घी शामिल किया है। आप चाहें तो ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। 2 बड़ी प्याज को मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, वो मैंने इसमें शामिल की है। प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तल लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है प्याज पर। अब मैं इसमें से आधी प्याज निकाल लूँगी। प्याज मैंने निकाल ली है। अब इसमें गरम मसाला शामिल करूँगी, 2 पत्ते बिरयानी के, 3 से 4 इसमें छोटी इलायची है, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 2 स्टिक दालचीनी, 2 इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 बादियान के फूल हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इन तमाम मसालों को 1 से 2 मिनट तक प्याज में भून लेंगे ताकि ऑयल में एक अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और मसाले में अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो मैंने इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद भी इसको 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही 2 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें शामिल करूँगी और इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे, मसाले के साथ ही भून लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें इमली शामिल करूँगी। 2 टेबलस्पून इमली ली है और उसको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इसी के साथ मैंने इसमें हाफ़ कप दही शामिल किया है। दही को 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे अच्छे से मसाले में ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। गोश्त भी हमारा अच्छे से गल चुका है। इसमें मैंने 2 आलू कट करके ऐड किए थे क्योंकि पुलाव में मेरे बच्चों को आलू बहुत पसंद है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। गोश्त को मैंने मसाले में शामिल कर दिया है, उसको थोड़ी देर तक भून लेंगे मसाले के साथ ही। और इसका जो यखनी का मसाला था वो मैंने छान लिया है, इसका पानी मैंने अलग कर लिया है यखनी वाला। अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी। इस पुलाव में मैंने आधा किलो बीफ इस्तेमाल किया था और 3 पाव के करीब मेरे पास चावल थे। वैसे तो बीफ यखनी पुलाव में सेला राइस यूज़ होते हैं, लेकिन मैंने बासमती चावल यूज़ किए हैं। अच्छे ब्रांड के चावल लीजिएगा तो इससे भी पुलाव बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अब चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैंने और इसमें शामिल किया था क्योंकि यखनी का पानी मुझे कम लग रहा था, तो टोटल इसमें 3 गिलास पानी मैंने शामिल किए हैं। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल की हैं साबुत 4 अदद, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है पिसा हुआ, और जो प्याज हमने निकाल के रखी थी वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पुलाव में। अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि चावलों का पानी खुश्क हो जाए। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम पे रख दूँगी। मीडियम लो फ्लेम पर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दम पर रखेंगे। पुलाव को अच्छे से दम आ चुका है और ये मज़ेदार सा खुशबूदार सा ये पुलाव हमारा तैयार है।
आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना खुशबूदार बनके तैयार होता है, क्योंकि इसके चावल यखनी में पकते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है खाने में। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।